नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो चुकी है। सभी लोगों के मन में यही आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन कितने नंबर हों ताकि मैं सेफ हो जाऊं, और हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि मैं अपनी रनिंग शुरू कर दूं, जिससे ये मेरा मौका मेरे हाथ से ना निकले। तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए उसको, आपके दोस्त को भी, कि हमारी मेरिट कहाँ तक जा रही है। वो भी अगर अभी भी सो रहा है तो जाग जाए, ताकि एक उसके हाथ से वैकेंसी ना निकले। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो बाहर से लोग थे उन्होंने कट ऑफ को बहुत हवाई बना दिया और बहुत ज़्यादा दिखा दी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज बात करूंगा एक एक टॉपिक को, एक एक सेक्शन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे कि किस सेक्शन में कितनी वैकेंसियां थी, उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, जो आपको रनिंग में और आपको फिजिकल में आपको बुलाने के लिए काफ़ी है। और यही आप देख लेना, जब आपकी फिजिकल की कट ऑफ आएगी तो यही कट ऑफ से आपको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 60,244 वैकेंसी की। तो इसमें जो महिलाएं थी, मेल थे, वो आपके महिलाओं से मतलब 20% कम, यानी 80% मेल थे और 20% महिलाएं थी। ठीक है, 20% मेल, वो 20% फीमेल और 80% मेल। ठीक है, तो अगर हम 80% इसका निकालें तो ये हो रहा है आपका 48,196। ठीक है, लगभग। और यहीं अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लगभग 12,048। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेल के अंतर्गत आपने देखा होगा, इसमें डीएफएफ मतलब डिपेंडेंट जो फायर फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और आपके होमगार्ड की भी वैकेंसी इसी के तहत आई है। क्योंकि महिलाओं में भी ऐसे ही है, जैसे मैं मेल की बात करूं तो मेल में अगर हम बात करेंगे तो मेल का 2%, कितना, 2% आपका जाएगा डिपेंडेंट फायर फाइटर के लिए, और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और आपके होमगार्ड के लिए, किसके लिए, होमगार्ड के लिए भी वैकेंसियां आपकी रिजर्व होती हैं। तो ये आपका डिपेंडेंट फायर फाइटर के लिए 2%, और वहीं अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनका 5% आपकी जो वैकेंसी है वो रिजर्व होती है। वैसे होमगार्ड के लिए भी आपकी 5% वैकेंसियां रिजर्व होती हैं। अगर हम इनके इसका टोटल का 48,196 का हम 2% निकालें तो लगभग 964 बनता जाके, कितना बनता, लगभग 964 बनता जाके। अगर यही 5% की बात करें तो 2408 दशमलव बनता जाके, लेकिन हम 2409 मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका 5% है, और वैसे ही इतना इसका इतना होगा। ठीक है, 2409। तो आपको पता चल गया कि 48,196 में से 9,964 और 2,409, 2,409 ये वैकेंसी आपकी रिजर्व है। ये एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ और होमगार्ड के लिए रिजर्व। इसके बाद बची हुई, और बता दूं, जो फिजिकल के लिए लड़कियां बुलाई जाएंगी वो अपने का 5 गुना बुलाई जाएंगी। जितनी उनकी वैकेंसी थी उसका 5 गुना लड़कियां बुलाई जाएंगी। वैसे ही आपका होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और ये आपका डिपेंडेंट फायर फाइटर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो 2% हैं, ये सब टोटल अगर हम कर दिया जाए तो इनको 5 गुना बुलाया जाएगा। कितना बुलाया जाएगा, 5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो रहा है आपका जाके लगभग ये 5782 होता है जाके, कितना, 5782। ये आपका क्या हो जाएगा जाके, इनका टोटल हो जाएगा। क्यों, इन 5700 का 5 गुना बुलाया जाएगा। कितना बुलाया जाएगा, इसका 5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 गुना, तो 5 गुना इसका कितना हो जाएगा जाके 28,910। ठीक है, एक एक एनालिसिस को समझिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी मेरिट कहां तक जा सकती है। तो ये 28,910 आपके बुलाए जाएंगे कहां से, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन और एचजी होमगार्ड। और 5 गुना अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका लगभग, 5 गुना की बात करें तो 60,240 महिलाएं और 28,910 आपकी कौन बुलाए जाएंगे, जो एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड, ये सब। ठीक है, वहीं अगर ये सब निकाल दिया जाए इसमें से,
क्योंकि ये भी मेल कैंडिडेट है। अगर हम 5782 यहाँ से घटा दूं 5782, तो आपके बच्चे जो टोटल बच्चे हैं वो 42,414, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और आपकी कौन से, ठीक है, वो मेल कैंडिडेट की ये टोटल वैकेंसियां हैं। तो आप इस ग्राफ से समझ गए होंगे कि आपकी टोटल वैकेंसियां कितनी हैं, इसके हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आपको पता भी है कि कितना फॉर्म भरा गया था, ठीक है। फॉर्म 48 लाख से ज़्यादा भरा गया था। उसमें से लगभग जो भर्ती बोर्ड का अभी तक आंकड़ा है, जो री एग्जाम में बच्चे बैठे हैं वो लगभग 34 लाख बैठे हैं, ठीक है। 34 लाख बच्चे बैठे हैं। तो अगर हम इसी का टोटल करें तो आपका जो बच्चे टोटल बुलाए जाएंगे वो 42,414 का 3 गुना, ठीक है। 42,414 का 3 गुना आपका कितना हो जाएगा, 1,27,242, ठीक है। ये आपका इस वैकेंसी का हो गया जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम इन सबका टोटल करें, क्योंकि ये 3 गुना बुलाए जाएंगे महिलाएं और एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड और डिफेंडेंट फायर फाइटर जो होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये 5-5 गुना बुलाए जाएंगे। तो ये टोटल बुलाए जाएंगे 60,240, और ये हो गया आपका 28,910। अगर हम इन टोटल का एवरेज करें तो ये हो जाएगा 9 13 3 आपका ये बनता जाके 2,16,392। आपके टोटल कैंडिडेट्स जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो होंगे 2,16,392। तो देख लीजिए, आपने ग्राफ समझा होगा और ग्राफ के अकॉर्डिंग पता भी चल गया होगा कि कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने अभी बताया था कितना टोटल बच्चा हो रहा है, 2,16,000 आपका 392, ठीक है, 392। ये टोटल बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। आप लोग, तभी मैं कह रहा हूं, आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि 2,16,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो आपको फिजिकल के लिए बुलाई जाएगी, ठीक है। परेशान ना हो, ठीक है। तो ये लगभग 34 लाख से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, 34 लाख यहीं रख लें ऊपर, 34 लाख, ठीक है, ठीक है। 34 लाख से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 15.7 आ रहा है, यानी कि आपका 16 बच्चों पर एक बच्चा, 16 बच्चों पर एक बच्चा, मीन्स जितनों ने एग्जाम दिया है उनकी बात कर रहा हूं, उनमें 16 बच्चे पर एक बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए मेरिट बहुत कम जाएगी, इसलिए आप परेशान मत होइए, दौड़ लगाते रहिए। अगर आप दौड़ नहीं लगाएंगे, हो सकता है आप अपनी इस भर्ती से चूक जाएं। तो देखते हैं अब हम एक एक चीज की कट ऑफ को लेकर, मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, फीमेल की क्या रहेगी, तो उसकी बात करते हैं। अगर हम भाई मेल की बात करें, मेल की कट ऑफ, वही जनरल, मेल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपका एससी और एसटी, ठीक है। ये हम मेल की बात करते हैं। तो मेल की कट ऑफ मैंने बिल्कुल सटीक कट ऑफ बनाई है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जिसके भी नंबर कम हैं, क्योंकि इसमें आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आपको आपका नंबर फिजिकल के लिए आ सकता है। इसलिए निराश ना हो, कम नंबर वाले बिल्कुल निराश ना हो, आपका 100% आएगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देखी है, मैंने भर्तियाँ और भी देखी हैं, 41,520 भी देखी है मैंने, 49,568 भी देखी है। उसके बाद जेल वार्डर, फायरमैन जो वैकेंसी आई थी वो भी मैंने देखी है। आपका देखा होगा पुलिस में बहुत ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, इसलिए आप लोग निराश बिल्कुल ना हो। तो जनरल की हम बात करें तो जनरल की आपकी 192 से 200 के बीच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक डेटा एनालिसिस के साथ मैं बता रहा हूं। और वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 189 से 193, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रहती है, ठीक है।
लगभग सेम रहती है। वहीं एससी की बात करें तो 180 से 184, 180 से 184। वहीं एसटी की बात करें तो 160 से प्लस अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन श्योर समझे। ये फिजिक एसटी के बारे में अगर कहें तो ये फिजिकल के लिए ही नहीं, अभी तो आपका ये फाइनल कट ऑफ भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ये फाइनल जा सकती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, वैसे हम फीमेल की बात करें इसी कट ऑफ को लेके, फीमेल में क्या रहेगी कट ऑफ, ठीक है। अगर हम फीमेल की जनरल की बात करें तो लगभग 172 से 175, ठीक है। और वहीं ओबीसी की बात करूं तो 166 से 170। वहीं हमारे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही लगभग सेम रहती है इन दोनों की कट ऑफ। वहीं एससी एसटी की बात करूं तो 152 से 156। और इसी में अगर एसटी की बात करूं तो 134 से 138। जो मैंने कट ऑफ बताई है फिजिकल के लिए कट ऑफ है, आपको बुलाया जा सकता है, आप लोग परेशान ना हो। और इसमें आप ±5 अपने हिसाब से लगभग कर सकते हैं। अगर आपके ±5 है तब भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये फैक्टर आपकी क्या है फिजिकल के लिए है, आपको 100% बुलाया जाएगा। ये बात नोट करके रख लो आप लोग, ठीक है। वही अगर हम एससी एसटी की बात हो चुकी है, वही अगर हम एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर और आपका होमगार्ड की बात करें तो इनकी भी कट ऑफ लगभग वही सेम रहने वाली है। डीएफएफ मींस डिपेंडेंट फायर फाइटर, उसके बाद एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और उसके बाद आपका होमगार्ड, ठीक है। होमगार्ड की इन लोगों की जो सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं, इसमें और कोई बच्चा नहीं जा सकता, इसलिए इनकी कट ऑफ बहुत ही कम रहती है। 86 से 90 रह सकती है, ये आपकी 84 से 86 रह सकती है। और अगर सबसे कम इसकी बात करूं होमगार्ड की तो 90 से 100। ये क्वेश्चन नहीं है भाई, नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो सीटें खाली चली जाती हैं, इतने बच्चे नहीं हो पाते हैं, इनकी सीटें खाली चली जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया एनालिसिस के साथ आपके साथ मैं रूबरू हुआ हूँ। और फिजिकल के लिए तैयारी कर दो, दौड़ के लिए तैयारी कर दो। अगर दौड़ नहीं लगाए, अगर आप चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाओगे, अपनी लाइफ की बर्बादी का आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपके अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप जरूर दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके साथियों को यहाँ की पूरी जानकारी हो सके। धन्यवाद।